अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल दें। सामने कराम, ये रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं इतना बोलूँगा कि जिन शोलापुर का ये शख्स रहने वाला है और महाराष्ट्र शोलापुर में कितने भी लोग इस इंसान और इसके बहकावे में आ चुके हैं, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये रिकॉर्डिंग लगा के ये बताना चाहता हूँ कि जब ऐसे जाहिलों को सुन करके इसकी पैरवी करने लगते हैं, वो किस बेस पे करने लगते हैं ये चीज़ समझ में नहीं आती। और जब आप ये रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि जहालत इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि ऐसे ऐसे जाहिलों की बातों में आके लोग अपना ईमान खो बैठते हैं। तो इस रिकॉर्डिंग को स्पेशल जो है सोलापुर के जितने भी नौजवान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उस पूरे एरिया तक पहुंचाएं। और वहाँ के लोगों को मेरी एक गुजारिश है कि जाहिलों की पैरवी ना करें, ऐसे आलिम की पैरवी ना करें कि जिसके पास कोई सनद नहीं मौजूद। आप लोगों से गुजारिश है कि हदीस और कुरान को समझने के लिए सनद याफ्ता सही अकीदा मोमिन के पीछे चलें। ऐसे इंजीनियर मिर्ज़ा और ऐसे जाहिल मौलवी जिनके पास डिग्री का आता पता नहीं है, जिनको ये नहीं मालूम है कि हदीस कैसे समझनी है, कुरान कैसे समझना है, वो उनकी रिकॉर्डिंगें सुन सुन के उनकी पैरवी करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, अपने ईमान को बचाइए, इस रिकॉर्डिंग को पूरा सुनिए। इंशाल्लाह आपके जहन खुलेंगे और आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है और किससे बचना है। बाकी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ राम भाई हेलो। फैसल। हाँ हाँ, ये हमारे जो हजरत जो है आपके साथ बात करेंगे और एकदम इत्मीनान से एकदम बात करो। और जो भी तुम्हारे जो ऐतराज है वगैरह जो भी है उनके साथ एकदम इत्मीनान से। हेलो। अच्छा। हाँ हेलो। हेलो। हाँ कौन साहब बोल रहे हैं? जी, मैं इब्राहिम बोल रहा हूँ सोलापुर से। सोलापुर से इब्राहिम साहब। आलिम है आप? हाँ आप आलिम है? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। तो आज की तारीख में किसको देखो फॉलो कर रहे हैं आप? हम देखो साहब, मैं एक रिपोर्टर हूँ। क्या अच्छा, आप प्रेस रिपोर्टर हैं? रिपोर्टर हूँ। तो मेरा दिन क्या नॉलेज जीरो है, समझ के चलिए आप। क्या जीरो? आपका जीरो है? मैं, हाँ, दिन के मामले में हम जीरो ही हैं भाई, बच्चे की तरह ही हैं। अच्छा, तो नमाज क्या किसके पीछे पढ़ते हैं अभी? अभी हमारी मस्जिद तो बरेली मसलक की है, सुन्नी है। अच्छा, क्या हाँ तो आप उसी उसी में नमाज पढ़ते हैं? हाँ, हमारी मस्जिद में ही पढ़ते हैं। अच्छा, तो इमाम मसलक हाँ के आला हजरत के हैं? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। बताइए क्या हाँ। इश्काल है एक आपका? क्या बात करनी है? एक मिनट है, एक मिनट है, जरा मैं हेडफोन लगा लेता हूँ। हाँ ठीक है, लगा लीजिए। This call is now being recorded. हाँ, आ रही आवाज अभी अपने। हेलो हेलो हेलो। हाँ, आ रही है आवाज, बताइए। हेलो। हेलो। हाँ ब्रह्म साहब, आई क्या आवाज? हेलो। हाँ। हाँ, उनकी आवाज कैसे कट गई हेडफोन में तो। चालू है फोन उनका।
हेलो इब्राहिम साहब। हेलो जमशेद भाई, फोन कट करके लगाओ क्या दोबारा? हेलो जी बताइए। हेलो। हाँ क्या बोला। हाँ, मैं सोलापुर से इब्राहिम सर्कल बता रहा हूँ। जैसा कि अभी अपने साथी मेरा नाम बताए होंगे आपको। जी क्या जी, मैं पूछ रहा था तो आपसे कि नमाज आप किसके पीछे पढ़ रहे हैं? आपने बोला कि मैं बरेलवी मसलक के पीछे पढ़ रहा हूँ। हाँ, हमारी मस्जिद तो सुन्नी मस्जिद है, बरेली मसलक के इमाम है। तो आपका इश्काल क्या है ये बताइए। तो मेरा कोई मसलक नहीं है। जो जो जैसे मौलाना बताते हैं, जो पसंद आया वो ले लेते हैं। भले जो वो शिया होंगे या अपने अहले हदीस होंगे, सुन्नी होंगे, अच्छी बात को हम ले लेते हैं। क्या अच्छा, तो हाँ, अभी तो यूट्यूब अच्छी के बात को ले ऊपर लेते हैं और बुरी बात को छोड़ हाँ देते हैं, ये किसने सिखाया है? जोड़ देते हैं। किसी सिखाने की जरूरत नहीं है, जो अच्छा लगा नहीं नहीं वही नहीं नहीं, लेंगे ना। आपके आपके कहने से थोड़ी दीन चलेगा। शरीयत के उसूल कितने हैं? देखो, अब मैं आपको पहले बता दूं, जीन का नॉलेज में अपन जीरो है। तो जब दीन का नॉलेज अपन जीरो है तो फिर आप ये कैसे बोल रहे हैं कि मैं जो अच्छा लगता है उसको ले लेता हूँ, जो बुरा लगता है उसको छोड़ देता हूँ? ठीक है, अभी जो आप अगर हमको बताएंगे ये हदीस है, अब जैसे ये मिसाल के सहाबी तौर ने पे ऐसा फरमाया। सुनिए सुनिए, हाँ, मिसाल के मेरी तौर पे बात सुनो ना। हाँ, मिसाल के मैं तौर क्या पे बताना अल्लाह ताला हाँ कुरान में इरशाद फरमाता है, सुनिए ना। हाँ, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ेगा जब तक गंदों को अच्छों से अलग ना कर दे। अच्छा, तो गंदे कौन है और अच्छे कौन है? वो तो आप भाई बताएंगे ना। हाँ तो मैं ही बताऊंगा ना। तो फिर आप खामोशी से हाँ सुनिए हाँ थोड़ा सा। हाँ, बोलिए। अगर अगर आप सीखना चाहते हैं तो आराम से समझिए। हम्म ठीक है। जो आपने हम्म अकीदा बनाया है कि किसी की अच्छी बात को ले लो और बुरी बात को छोड़ दो, ये तरीका ना तो शरीयत का हम्म, है, ना हुजूर का है, ना सहाबा का है, ना ताबई का है, ना तबे ताबई का है। हम्म, समझ में आई बात? अच्छा, हाँ क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है हम्म, कि आखिरी जमाने में ऐसे लोग आएंगे जो इतनी नमाजें पढ़ेंगे तुम्हारी नमाजें कमतर होंगी, और इतने रोजे रखेंगे कि तुम्हारे रोजे कमतर होंगे, लेकिन इस्लाम से ऐसे खारिज होंगे जैसे तीर शिकार से। उसको खारजी कह दिया मेरे नबी ने। इस्लाम ही मोमिन ही नहीं होगा वो। इतनी नमाजें पढ़ेगा फिर भी, रोजे रखेगा फिर भी, हज करेगा फिर भी, हम्म, ज़कात देगा फिर भी, हम्म, मस्जिदें भरी रहेंगी, जुबान से कुरान की तिलावत कर रहेगी, फिर भी इस्लाम से खारिज होगा। अच्छा, तो मेरे नबी ने तो हमें ये तासुस दिया है कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात देख करके उसके पीछे नहीं चलना है, भले ही से वो जितनी भी अच्छी बात बोले। हाँ वो गंदा है, और वो गंदा इस बेस पर है क्योंकि उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। अच्छा, अब उसके पीछे जो भी चलेगा उसको अपना आलिम मानेगा, उसको अपना अकाबिर मानेगा, वो भी उसी में से हो जाएगा। अच्छा, बात समझ में आई? हाँ। नहीं समझ में आई, मैं अभी समझाता हूँ। मैं एक मिनट मेरा सुन रहा था। अभी 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 पूरा नहीं हुआ मेरा। अच्छा, जैसे आप जब नमाज पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा आप पढ़ते होंगे। हाँ तो आप जब कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, है अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। हाँ तो जब आप अपने मुंह से कहते हैं कि हमें उसके रास्ते पे चला जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, तो आप कह रहे हैं कि मैं सबकी बात को ले लेता हूँ। तो जिस पर इनाम नाजिल नहीं हुआ तो उस पर तो चलने की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप आगे कह रहे हैं कि हमें उसकी तरह अजाब ना दे जिससे तू नाराज हुआ।
ना कि उनके रास्ते पे चला जिससे तू नाराज हुआ और खफा हुआ। तो वो कौन लोग हैं, क्या पहचान है उनकी? अब ये तो सभी बात बताने वाले आप ही लोग हैं ना, तो बोलिए। वही तो मैं बता रहा हूँ, आपने प्रेस रिपोर्टिंग सीखी ना कहीं से, हाँ, ठीक है। तो दीन क्यों नहीं सीखा आपने? ये जितना हमने बेसिक नॉलेज लेना था उतना ले लिया। नॉलेज से नहीं होता ना जनाब। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दीन सीखना हर मर्द और औरत पर फर्ज है, वाजिब है। तो तो खाली आपने दीन के लिए नहीं बोला, सुनो मेरी एक बात। ठीक को दीन सीखने के लिए नहीं बोला, दुनियावी इल्म लेने के लिए भी बोला है ना। पहली बात तो मैं जैसा कि आपको दीन पहली सीखना हो तो चीन को जाइए, ऐसा नहीं बोला गया है। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, दीन से बड़ी पढ़ाई कोई पढ़ाई नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा, नहीं लिखा ना? नहीं लिखा। नहीं लिखा। ये बताइए, तो ऐसा लिखा है, अरे ये बताइए, अगर अरे सुनिए तुमको ना, इल्म अरे हासिल सुनिए तो करना सही। है तो चीन जाना पड़े तो चाहिए, ऐसा अरे लिखा है। हाँ सुनिए ना, वो भी बता रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो हजरत अबू बकर ने कौन सी दुनियावी पढ़ाई पढ़ी थी, हजरत उमर ने कौन सी दुनियावी पढ़ाई पढ़ी थी? उनका जो मर्तबा बड़ा हुआ वो दीन की नॉलेज से बड़ा हुआ या दुनियावी पढ़ाई से बड़ा हुआ? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक साइंटिस्ट है, ठीक है, और उसने दीन की पढ़ाई नहीं पढ़ी और वो साइंटिस्ट है, और उसके सामने मैं एक मौलाना को खड़ा कर दूं, किसका मकाम और मर्तबा बड़ा होगा महशर के मैदान में? हाँ जी। के मैदान में, मैसर के मैदान में अल्लाह सिर्फ तो दीन ही नहीं देखने वाला ना, किसका दुनियावी मकाम? अमल भी देखेंगे ना। सुनिए ना भाई, सुनो किसका ना, मकाम? अभी मैंने मकाम पूछा है, मैंने अमल नहीं पूछा है, अमाल नहीं पूछा है। मुकाम वो अमल के ऊपर ही ठहराया जाएगा ना। अमाल के ऊपर क्या? जब तुम दीन ही नहीं सीखोगे तो अमल कैसे करोगे? मैं आपको समझाता हूँ। आप नमाज पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। तो नमाज के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? तहारत, यानी गुस्ल। अगर गुस्ल नहीं अब करेंगे, सुनिए तो भाई, सुनो अगर सुनो गुस्ल नहीं करेंगे तो नमाज नहीं नहीं नहीं, होगी। सुनो ना, अपना विषयांतर हो रहा है क्या? तो मैं एक क्या मिनट पूछा? मेरी बात मैंने सुनिए। देखिए सिंपल सा, मैंने आपसे क्या पूछा? अगर आप गुस्ल नहीं करेंगे तो कोई अमल, इबादत आपका कबूल नहीं। ठीक है? तुम पूरी रात पूरे दिन नमाज पढ़ते रहो, अगर गुस्ल नहीं होगा तो नमाज ही नहीं होगी। नहीं, जब कबूल ही नहीं होगी तो क्या अमल लेकर के जाओगे कब्र में? अब आप जो बता रहे हैं ना, अब मैं ये आपसे सब सिर्फ इतना बेसिक पूछ है, रहा हूँ, ये सभी करता है। सुनिए सुनिए। सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मैं जानना चाहता हूँ उसी के ऊपर बात नहीं हो रही अपनी, नहीं, ये समझ जाओ। उसी पे बात होगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको सुनो, नॉलेज में डाल दूं। आप गुस्ल के फर्ज, वाजिब और सुन्नत जानते हैं? हम्म, कैसे करते हैं गुस्ल? मैं क्या बोल रहा हूँ साहब? गुस्ल कैसे करते हैं बताइए ना, शर्माइए मत। वो नहीं, शर्माने की कोई बात तो नहीं अभी है। तक आप इतने इसके बड़े हो ऊपर गए, बैठ के आपने जाना पूरा, सुनिए ना, मैंने, सुनिए ना, सुनो, मैं जो जानना पूरा चाहता हूँ आप आपने, उसके ऊपर बहस करेंगे अरे नहीं। जो आप जानना चाहते हैं ना उससे ज्यादा हाँ, जानना ये चीज है पहले। मैं वो, देखो वो नहीं जिस पे मतलब उसका आपके अमाल है नजदीक, आपके उसको अल्लाह नजदीक, हिसाब सुने से। सुने सुने, आपके नजदीक गुस्ल का जानना जरूरी नहीं है। मैं छोड़ देता हूँ टॉपिक को। नहीं, मैं छोड़ दो, ऐसा ही समझ के छोड़ दो, क्योंकि उसके ऊपर बहस नहीं करना है। अच्छा, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है गुस्ल की क्या है, तो क्या है, कैसे क्या करने कैसे, का है। एक छोटा सा बता दीजिए, और चलिए, जैसे अब बाकी नहाने गए तो कैसे गुस्ल करते हैं? कैसे गुस्ल करते हैं, सीधे कैसे हाथ नहाते से हैं आप? पानी सर के ऊपर पहले डालते हैं, क्या पहले करते पैर हैं? धोते हैं, अच्छा, पहले पहले पैर पैर, धोते हैं। पहले पैर धो लिया, फिर ठीक है, क्या किया? हाँ, फिर सर के ऊपर पानी डालते सर हैं, के ऊपर पानी मसा डाल करते लिया। अच्छा, मसा कर लिया, हैं। हाँ, हाँ। फिर फिर क्या किया? दुआ पढ़ते हैं अच्छा, फिर दुआ पढ़ते हैं। अच्छा, फिर क्या करते हैं? फिर तो नहा लेते हैं, साबुन लगा लेते हैं बदन अच्छा, फिर में। नहा लेते हैं और कुछ नहीं करते? ये कुछ नहीं करते, बस इतना ही। अगर आपने पूरी जिंदगी ऐसे ही गुस्ल किया ना, तो अल्लाह की हम्म, कसम मैं खा के कहता हूँ आपकी कोई नमाज कबूल नहीं है, ना कोई इबादत कबूल है।
अच्छा, जी, सब आपके मुंह पे मार इसके दी बाद जाएगी। वो क्यों मारी जाएगी सुनिए, सब क्यों मारी जाएगी, अगर आपने इसी तरीके से गुस्ल करके नमाज पढ़ी है और नापाक होने के बाद इसी तरीके से तहारत की है, गुस्ल किया है, पूरी जिंदगी की नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। नहीं, नापाकी के क्या गुस्ल अलग है, वो तो हम करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो उसमें भी पहले पैर धोते वो हैं? पहले, हाँ, अच्छा, नहीं नहीं, पहले हम पैर धोते हैं, फिर अच्छा, नाक में 3 बार पानी डालते हैं, अच्छा, पहले पैर मुंह धोते में हैं फिर तीन नाक बार में 3 बार पानी डालते हैं। पानी फिर? डालते हैं, मुंह में कुल्ला करते हैं 3 दफा। अच्छा, हाँ, फिर? फिर जो नियत करनी है वो पढ़ के तो फिर कर लेते हैं। अच्छा, चलो ठीक। मैं लिख करके दे सकता हूँ, मैं नहीं, पूरी दुनिया का मुफ्ती लिख करके दे सकता है कि आपने अगर इसी तरीके से गुस्ल किया और इसी तरीके से तहारत को आपने इस्तेमाल किया, पूरी जिंदगी की नमाज मुंह पे मार दी जाएगी। अच्छा, अब बताइए, मेरी बात सुन के कितना आप शौक में चले गए होंगे? हाँ, चले गए होंगे ना? हाँ, सही है। चलो, अब ये तो हो गई यहाँ पर। अब आप हाँ, जब मुझसे सीखना चाहेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा, अभी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा। अब आप वो बात बोलिए जो आपको बात करनी है। हाँ। अब पहली बात मेरी ये आप सुन लीजिए। हेलो, सुन रहा हूँ, बोलिए। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, हम्म, तो मैं जानना ये चाह रहा था कि आजकल यूट्यूब पर हम्म, इस पाकिस्तान के मौलवी, अपने इंडिया के मौलवी, हम्म, इनके बहुत सारे हजारों क्लिपें हम्म, रोज सुनने को देखने को मिलती है। हम्म, तो पाकिस्तान में जो बड़े बड़े मुफ्ती दीन हैं, हम्म, जैसे कि अली इंजीनियर हम्म, और वो मुफ्ती फजल हमदर्द साहब हम्म, और अल्लामा यासीन कादरी हम्म, और हमारे अपने इंडिया के कारी अहमद हसन साहब अमरोहा के, हम्म, ये ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं, हदीस की किताब हम्म, दिखाकर बता रहे हैं कि ये हदीस ऐसी है, ये हदीस ऐसी है। हम्म, तो एक आम मुसलमान, हम्म, तो हमारे जैसों के दिमाग में सुनकर हमको शॉक हो रहा है कि भाई साला दिन में भी ऐसा होता है क्या, ऐसा हुआ क्या, हम्म, ऐसे सवालात हमारे दिमागों में पैदा हो रहे हैं। हम्म, मेरे क्या अरे, जो भी देखते होंगे सबको ये सवाल खाया जा रहा है कि ऐसा हुआ क्या। कहीं तो बचपन से हमने जो दिन सीखा, जो भी मौलाना लोगों से सुना, ये नया हट के सुनने मिल रहा है क्या। हाँ, जैसा कि हमारे में कहा जाता है, वो अपने हजरत माविया साहब रजी अल्लाह अन्हु, हम्म, क्या इनके बारे में वो खोल खोल के बता रहे हैं। हम्म, इनको रजी अल्लाह कहना गलत है, हम्म, ये कई शादियों का कातिल है हाँ, क्या, और अली के साथ इन्होंने जंग की, हम्म, उनके खिलाफत का ये इनकारी है। हम्म। ये ऐसी बातें वो हदीस से दिखाकर बोलते हैं। अच्छा, एक बात हदीस की किताब। अब एक बात बताइए, उन्होंने आपको हदीस की किताब दिखाई, हाँ, तो आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो आप कैसे पता करेंगे कि वो हदीस की किताब सही दिखा रहा है या गलत दिखा रहा है? हाँ, तो आपका अब जैसे सवाल अब सही है। जैसे अब जैसे मैं आपको हदीस दिखाता हूँ, खामोशी से सुनिएगा। ये बताइए, आपने कहा कि हजरत अली से हजरत अमीर माविया की जंग हुई, वो दिखा रहा है, ठीक है ना? हम्म, तो अच्छा, ये बताइए कि हजरत अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को मोमिन की माँ कहा गया है कि नहीं? वहाँ कहा गया। अच्छा, और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है कि नहीं? हाँ, है ना। माँ की ताजीम में माँ को उफ बोलने का भी इजाजत है या नहीं? हाँ, नहीं है। नहीं है ना? तो मैं अगर आपको हदीस दिखाऊं
कि अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो मोमिनों की माँ है, उनके खिलाफ हजरत अली ने तलवार उठाई, जंग की। अच्छा। तो आप क्या समझेंगे इससे? तो अब इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। जंगे जमल हुई थी ना? हाँ, जंगे जमल में वो माविया की तरफ से मैदान में आ गए थे। माविया की तरफ से नहीं आई थी। वो मैटर अलग है, ये मैटर अलग है। तो उस जंग में वो जंग हजरत अली जीत गए थे। अरे जीत हार तो किसी की हुई नहीं। हाँ, सुनो ना, तो अरे हमारे तुमने जैसे कहा आम कहा तुमको मुसलमान किसने बताया जंग में जीत गए थे वो? जीत गए थे, वो बोल रहे हैं ना, बता रहे हैं अरे ना। उसके बोलने से क्या होता है? वो तो अभी जब अब मुझे अब सुनिए नहीं, उसके सुनिए बोलने सुनिए पर हम नहीं जा रहे। सुनिए ना वो भाई। हदीस दिखा रहे हैं, अरे हदीस सुनिए पर। सुनिए सुनिए वो हदीस दिखा रहे हैं। अब एक बात बताइए हाँ। कि जब दो आलिम सामने बैठते हैं, हम्म, देखो वो भी दिखा रहा है हदीस, दूसरा आलिम भी दिखा रहा है ना? तो जब दो आलिम सामने बैठते हैं, तो दो आलिम में जिसकी बात सही होती है उस पर अमल किया जाएगा कि नहीं? हाँ, बरोबर है। तो आपने देखा कि कारी अहमद हसन बेंगलोर मुनाजरे में जब गया था, उसका क्या हाल हुआ वहां पर? हाँ, तो देखा आपने आपने? अच्छा टॉपिक बताया। आपने देखा या नहीं देखा, ये ये बताइए। तो, हाँ, देखा देखा, क्या तो आप हालत इसका हुई इसकी जवाब वहां पर? सुनिए। उसको ये कुछ सुनिए। अली के ऊपर ये पढ़ना नहीं आ रहा है कि जेर है या जबर है, उसको अरबी नहीं आती, उसको वो आलिम नहीं है, वो हाफिज नहीं है, वो सनद याफ्ता आदमी नहीं है, उसकी बात फिर कैसे मोतबर होगी बताइए? हम्म, जैसे मैं तो आपको ये अभी बात मैं आपको सुनिए। सुनिए सुनिए मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। जैसे आपने रिपोर्टिंग का कोर्स किया हाँ। और एक बंदे ने रिपोर्टिंग का कोर्स नहीं किया, हाँ। और वो अपने आप को रिपोर्टर रिपोर्टर कहता है, इत्तेफाक से वो आपके सामने आ गया, अच्छा। आपने उसकी डिग्री मांग ली, रिपोर्टिंग का कोर्स कहाँ से किया वो मांग लिया, वो नहीं दिखा पाया, तो फिर आप हाँ। उसके ऊपर क्या क्या केस करेंगे कि ये फेक रिपोर्टर है, गंदा इंसान है, झूठ बोलता है, इसकी कोई हाँ। बात ना मानी जाए। हाँ। तो इसी तो तरीके से अब मेरा सुन, सवाल अभी ये सुन है, तो लीजिए भाई, सुनिए ना। अबे सुन तो लीजिए अभी, मैं पूरा तो अरे बोलने दीजिए आप ना। मैं जब हमारे सुनिए मेरा भी तो सुनिए ना दीजिए। जब हमारे मुफ्ती साहब ने उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल दी कि ना तो वो आलिम है, ना उसको अरबी आती है, ना वो हदीस का जानकार है, अगर ऐसा आदमी टीवी पर बैठ करके सही हदीस का इस्तदलाल अपनी तरफ से करेगा तो फिर उसको कैसे माना जाएगा? जो मानेगा वो जाहिल ही मानेगा, पढ़ा लिखा तो नहीं मानेगा। अब एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, सुनिए। जैसे हदीस के जो माने होते हैं, हदीस के अंदर मुतशाबिहात भी होता है, मुहकम भी होता है, हदीस को डायरेक्ट भी नहीं लिया जाता, और हदीस को हमेशा मुहद्दिसीन की जमात से सीखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपके हाथ में एक हदीस दे दूं बुखारी शरीफ की, कि जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी गोया वो उसने कुफर कर दिया, वो काफिर हो गया। तो अब आपके सामने जो भी आदमी आएगा, अगर एक वक्त की नमाज वो छोड़ेगा, आप तो उसको इस हदीस की रोशनी में काफिर कहने लगेंगे कि नहीं भाई वो हदीस उसने दिखाई थी, तुम काफिर हो। तो इस हदीस को हमें मुहद्दिसीन से लेना है कि उन्होंने क्या समझाया हमें। तो ये हदीसें जो पढ़ता है बैठ करके मीडिया के सामने दिखाता है, लेकिन जब ये हमारे सामने आता है, जब इसकी हकीकत सामने आती है, तो आवाम के सामने जब हकीकत पहुंचती है, तो जो समझ जाता है वो समझदार है, जो नहीं समझता वो जाहिल है। अच्छा, जी तो अब मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। ये आप जो उनके मुनाजरे की बात की है, हम्म, वो ठीक है। ये बात हम भी देखकर समझ गए कि वो उनके पास कोई सनद नहीं है, दलील भी नहीं है। नहीं है। तो हाँ अब हमारा ऑब्जेक्शन ये है, क्या एक आम इंसान हाँ, आपसे सवाल नहीं कर सकता, नहीं पूछ सकता कि भाई ये ऐसा क्यों है? तो आम उसके लिए इंसान, सनद लगती है क्या? सुनिए सुनिए, आम हाँ। इंसान सवाल कर सकता है सीखने की नीयत से। हाँ। हम्म, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे किसी का टेस्ट लेने के लिए उसको उससे ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे एग्जाम हो रहा है एक एग्जाम हॉल में, तो हाँ। जो टीचर एग्जाम ले रहा है वो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है। अच्छा।
तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन करता है मास्टर से, टीचर इसका मुझे आंसर बताइए और मुझे इसको सिखाइए, तो मास्टर बताता है। अगर वो स्टूडेंट कहे कि ओ मास्टर तू क्या बताएगा, मैं बताता हूँ, इसका तरीका ये है, तो वो बेअदबी होती है, गुस्ताखी होती है, बदतमीजी होती है। तो अगर आप लोग सीखने की नीयत से आएंगे कि जमशेद भाई या कोई भी आलिम हो, मुफ्ती हो, हमें बताइए, बस शर्त ये है कि वो मुफ्ती सनदे आप होना चाहिए, वो आलिम सनदे आप होना चाहिए, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया सीखो उससे जो इल्म वाले हों, जाहिलों से नहीं। ठीक है, तो अगर आप आएंगे कि हाँ भाई हमको इसका मतलब समझाइए, हम समझने के लिए आए हैं, तो हम समझाएंगे आपको। अगर आप मुझसे बहस करेंगे कि मुझसे हुज्जत करेंगे, मुझी को पढ़ाने लगेंगे, तो फिर मैं कैसे समझाऊंगा? फिर तो कुरान ने फरमाया है इन्ना जाहिलूना, ऐसे जाहिल अगर तुम्हारे पास आए तो उनको सलाम करो और उनको रुखसत करो, उनसे बहस ना करो। तो अगर आप सीखने की नीयत से आएंगे तो फिर हम आपको सिखाएंगे, समझे? अभी हाँ अब मैं समझ एक गया। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ कि जैसे 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है? अब एक आदमी आपके पास आता है और रोज वो 1 रुपए का सिक्का आपको एक तरफ से दिखाता है और चला जाता है। तो अब आप 1 रुपए का सिक्का एक ही रुख से देख रहे हैं, दूसरा रुख नहीं देख रहे हैं उसका। लेकिन जब दूसरा आलिम आता है, उसका दूसरा रुख दिखाता है आपको, एक सिक्के के 2 पहलू दिखाता है। तो आपको नॉलेज होती है कि एक पहलू मुझसे छुपाया गया, एक पहलू दिखाया गया। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक पहलू दिखाते हैं और एक पहलू दिखा करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। इनको तो माल मिल रहा है बैठे बैठे लोगों को गुमराह करने का। अगर ये लोग लोगों को गुमराह नहीं करेंगे तो अजमेर शरीफ में औरत कैसे जाएगी? वहां ढोल ताशा नगाड़ा कैसे बजेगा? वहां पे चादर गागर का पैसा कैसे आएगा? वहां पर ये जहालत कैसे फैलेगी? अगर सब पढ़े लिखे हो जाएंगे तो फिर वहां ये जहालत फैलेगी नहीं, इनकी रोजी रोटी चलेगी नहीं। इनको तो लोगों को जाहिल बना के रखना है। ये मामला है। अगर सब अहमद रजा के मौके पर आ जाएंगे तो फिर ये जितनी खुराफात हैं सब बंद हो जाएंगी। हाफिज साहब आप बता रहे हैं अजमेर के दरगाह में ऐसा होता है वैसा होता है, तो फिर अपने आला हजरत के दरगाह में भी ये काम होता है? अगर कोई माई का लाल ये साबित कर दे उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। साहब यूट्यूब के पहली ऊपर चीज सुनिए, बहुत चीजें पहली हैं, चीज उनके सुनिए नाम सुनिए से सुनिए कवाली है, सुनिए गाने हैं। सुनिए पहली हाँ चीज, आला हजरत की बारगाह में कव्वाली नहीं होती, औरत उस बारगाह पे कदम नहीं रख सकती। हाँ औरत उनका का उर्स जाना, तो मनाया जाता है। हाँ, उर्स तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहते हैं, सुन्नत से साबित है इस चीज को मनाना। फिर वो क्या उर्स के अंदर अल्लाह के रसूल ने ये नहीं रात के फरमाया? पर अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि उर्स का माना होता है शादी, और जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो उसको जन्नत की जब खिड़की खोल दी जाती है तो उसको कहा जाता है उरूस लम ये कलौमतिकल उरूस, यानी सो जा और नींद वो रख जो पहले रात की दुल्हन रखती है। तो उरूस का माना तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद दिया है जी। अभी आप बोल रहे अब हैं उरूस का हुजूर ने माना क्या दिया होता है, है। सुनिए उरूस का माना क्या होता है कि साल में एक बार हर सब कोई एक जगह इकट्ठा होके अल्लाह की इबादत करेंगे, हुजूर का जिक्र करेंगे, नात खानी करेंगे, जिक्र वस्कार करेंगे। ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त है। और इस तरीके को अगर कोई बिगाड़ेगा या इसके अंदर खुराफात पैदा करेगा तो वो बिदात होगा, जैसे आला हजरत ने ये तरीका सिखाया है। और जो राफजी आजकल के मुल्ला है जो उरूस कर रहे हैं, ढोल बजवा रहे हैं, औरतों को बुला रहे हैं, चादर गागर नागर, ये सब बिदाती तरीका है। ये तरीका उर्स का नहीं है। अगर उर्स देखना है तो बरेली शरीफ जाके देखो तरीका क्या होता है उर्स में। तो फिर आला हजरत के नाम से डीजे बजाना भी जायज है? कौन डीजे बजा रहा है? अभी भी सुनते हैं यूट्यूब के ऊपर। अरे भाई देखिए मैं आपको बताता हूँ, सुनते सुनते को मत जाइए। सुनते तो ये है कि नहीं सुनते हैं, देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर है। अरे भाई क्या है यूट्यूब पर? यूट्यूब पर उनके नाम से डीजे बज रहा है, अरे उनके नाम से कव्वाली बज रही है, उनके नाम से स्टेज के ऊपर नाच रहे हैं।
ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। किस हाँ जाहिल का आपने वीडियो देख मैं लिया? क्या उस तुमको मैं भेज उस देता हूँ वीडियो में, कितने चाहिए आपको। उस वीडियो में, अच्छा एक बात बताइए कि अगर एक मौलाना 100 मौलाना है, हम्म, अगर कोई एक मौलाना अपनी बेटी की शादी में डीजे बजा के नाच गाना कर दे तो क्या आप 99 मौलाना को गलत बोलेंगे? नहीं तो ये मैं एक जहालत है ना मौलाना आपकी। की अगर बात कोई नहीं एक कर जाहिल, रहा हूँ मैं, अगर कोई एक जाहिल ऐसा काम कर रहा, अरे हजरत की सुनो बात कर रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, अगर कोई एक जाहिल वैसा कर रहा है तो क्या आप सबको बरेलवी में समेट देंगे? सुनो सुनो, एक जाहिल नहीं कर रहा है, तो बरेली शरीफ के हर सड़क पर चल रहा है, ये चीजें ला हैं। हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैं हाँ आपको क्या बोल रहा हूँ, उसके क्या ऊपर उसमें बच्चे हमारे कोई नाच मोतबर रहे आलिम है? हैं। अब वो कौन पता करेगा ये आलिम है कि अरे तो आलिम भैया, नहीं है या बच्चा है। अरे तो जनाब, जहालत, जो जाहिल होते हैं, जाहिल से थोड़ी शरीयत चलती है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ऐसा सुनिए सुनिए, देखिए, मिसाल देता हूँ, सुनिए। हमारे आलिमों की जमात एक तरफ कर दीजिए, हम्म, जाहिलों की जमात एक तरफ कर दीजिए, भले ही से वो मसलक के आला हज़रत को मानते हो लेकिन उनको इल्म नहीं है। हम्म, अब वो अपने दौरे जहालत में घर में डीजे चला रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, शादी ब्याह में उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो क्या आप उनको हमसे जोड़ देंगे? वो आप ही के लोग हैं ना। अरे आपके लोग हैं तो क्या हमारे सगे संबंधी हैं? हम तो उनको समझा ही सकते हैं ना। वो जनाब अरे वहाँ भाई पे तुम्हारे बरेली एक में बात चल बताओ, रहे सुनो हैं सुनो ना। सुनो, हम उनको ये कहेंगे कि भाई ये काम करना गलत है। अगर वो हमारी बात को नहीं मान रहे हैं फिर भी कर रहे हैं तो हम क्या उनको कोड़े से मारें या फांसी पे लटका दें? हाँ नहीं आप वो तो नहीं कर तो सकते। फिर हमारा क्या काम है मना करना। तो हमारा हाँ काम, सुनिए, हमारा तो काम है मना करना, हम्म, बोलना कि ये गलत है, हम्म, इसको बंद करो। हम्म, अभी देखिए आपके हम्म, शब्बीर बरकाती जो स्टेज पर नाच पड़ता था, क्या मुफ्ती शहरियार हम्म, साहब ने उसको लताड़ा नहीं? हम्म, कितना वीडियो वायरल हुआ वो। हाँ, तो हमारा काम है बताना, समझाना। अब वो शब्बीर बरकाती हम्म, ये कहे कि नहीं मैं नहीं समझूंगा, मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, तो उसको उसके हाल पे छोड़ देना। लेकिन कोई आलिमों की जमात उसके साथ नहीं बैठेगी। हम्म, तो ये जहालत जो होती होती है ना, ये आलिम से इसको मत जोड़िए, सनद याफ्ता लोगों से इसको मत जोड़िए। जाहिल जाहिल होगा। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से लोग जहालत में बहुत सारे काम कर रहे हैं आज की तारीख में। अब जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि "ऐ ईमान वालों नमाज कायम करो", लोग नहीं पढ़ रहे। हाँ नहीं कर रहा। नहीं पढ़, अल्लाह का कहना नहीं मान रहे तो हमारा क्या मानेंगे भाई? हाँ, अब हमारे आलिम तो भाई हर तकरीर में बयान करें कि नमाज कायम करो, नमाज को पकड़ो, फजर की नमाज पकड़ो, जोहर की नमाज पकड़ो, नमाज में ये बरकत है, नमाज में ये अजमत है, नमाज आंखों की ठंडक है हुजूर की, फिर भी लोग नहीं पढ़ रहे। हम्म, 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 तो क्या आप उसको हमारे में शामिल कर देंगे? इसीलिए नहीं कुरान में अल्लाह ताला ने आप ही फरमाया है कि अल्लाह तुम्हें इस हाल में बिल्कुल नहीं छोड़ेगा जब तक गंदों को अच्छों से अलग ना कर दे। और दूसरी चीज अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब शैतान ने अल्लाह से ये मोहलत मांगी कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, अल्लाह ने फरमाया तू मेरे कामिल बंदों को बहका ना पाएगा। तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कामिल बंदों के साथ उठो बैठो और कामिल बंदे बनो, ताकि शैतान तुम्हें बहका ना पाए। यहाँ तो 40-50 साल की उम्र हो गई, दीन नहीं सीखे अभी तक, शरीयत नहीं मालूम, गुस्ल नहीं मालूम, नमाज के फर्ज नहीं मालूम, नमाज होती क्या ये नहीं मालूम, तो तुम कहाँ से तुम लोग बैठोगे कामिल बंदों में? तो अभी जरा मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पे तो हुई मैं, मुद्दे से भटका कहाँ हूँ? नहीं अभी मैं जो जानना चाहता हूँ उस तरफ अभी अपन नहीं आए क्या। तो क्या? मैं माहिया साहब के बारे में जानना चाहता हूँ। किसके? हजरत माविया। हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ हाँ। हाँ तो पूछिए। तो मैं जब मैं सब लोगों का सुन रहा हूँ हम्म कि ये लोग ऐसा ऐसा बता रहे हैं बोल रहे हैं, तो मेरे मन में भी एक सवाल आया हम्म कि ये हजरत हम्म इतने लोगों का कत्ल कर चुके हैं, तो हम इनको रजी अल्लाह कैसा कहें? हाँ या
एक जाहिल से क्या अल्लाह राजी हो सकता है क्या? हाँ। ये हमारा सवाल है। आप सवाल का जवाब तसल्ली बख्श सुनिए। हाँ। अल्लाह के रसूल की हदीस है मुस्लिम शरीफ में, अच्छा। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाए और मिंबर पे बैठे तो इमाम हसन दौड़ते हुए आए अच्छा। और अल्लाह के रसूल ने उनको अपनी गोद में बिठाया, अपनी जांघों पे, अपनी जांघ मुबारक पे बिठा के ये खुतबा दिया कि है मेरे साहबा, ये मेरा बेटा हसन 2 मुसलमानों के गिरोह में सुलह कराएगा जबकि बहुत ज्यादा खून रेजी हो चुकी होगी। अच्छा। समझे? हाँ। हाँ। अभी तो मैं आपको रोकूं? अभी सुनिए ना, अभी अभी तो मैंने शुरू किया, नहीं आप नहीं, अभी रोकेंगे क्या? अभी सुनिए तो सही। नहीं नहीं, ये मैंने सुना है, तो सुना? इन्होंने भी बताया ये हाँ तो बात। सुना है तो अभी सुनिए क्या? ना पूरा। तो अब ना, अभी आप भी वही बताएंगे ना? अरे तो जब आपको पता है कि मैं वही बताऊंगा तो फिर इल्म गैब हो गया आपको तो। नहीं नहीं, इनमें गैप की क्या है? यूट्यूब तो पर अभी है, मुझे जो पूरा बात करने नहीं करते दिया, क्या आप बीच है में वो। टोक दिए। बोलिए, चलिए आप भी बोलिए। जब आप इतने बड़े मौकिक हैं कि उनकी बात को आपने सुन लिया, जब मैंने वो आपके सामने एक बात को रख दिया कि जो नहीं, जाहिल उसका पढ़ाएगा, जवाब जो मैं देना जाहिल चाहता बताएगा, हूँ। जो जाहिल पढ़ाएगा, जो जाहिल बताएगा, जिसके पास सनद नहीं है उसकी बात मोतबर नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि उसने ऐसा कहा है, तो उसी की बात को मान लीजिए। हाँ। नहीं ना, वो तो जानना चाह रहे हैं ना हम आपसे। तो फिर बीच में क्यों कूद रहे हैं? उसकी जाहिल की बात मेरे पास क्यों लेकर के आ रहे हैं? मैं, जैसा है कि आप थोड़ा बोल के रुक गए, तो उसके आगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ नहीं आप तो जरा बोलिए, तो आप अपना बहस अच्छी रहेगी। अच्छा चलिए आप बहस कर रहे हैं क्या मुझसे? मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं आप मेरे लायक उसका हैं बहस करने के? जैसा नहीं हूँ। फिर क्यों बोला आपने और मैं बहस कर रहा हूँ? मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, उसका आगे का मैं बोलना चाहता हूँ, बोल रहा हूँ मैं। हाँ चलो आगे का बोल दो। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि 2 गिरोह के बीच ये मेरा बेटा हसन सुलह कराएगा क्या? तो आपने बताया, तो इसका जवाब हमने इंजीनियर अली से सुना है, पाकिस्तान के जियो टीवी के ऊपर डिबेट में। तो अली मिर्जा क्या आलिम है? हाँ। आलिम है अरे अली मिर्जा? आलिम तो नहीं है, पर तो नहीं है तो उसकी आलिम जाहिल तो की नहीं बात है। मुझे मत सुनाइए, वो जाहिल कोई मोतबर शख्सियत नहीं है। हाँ, पर वो जो जाहिल की हदीसें बात बता को रहे हैं वो तो सुनना पड़ेगा ना। नहीं सुनेंगे ना हम हदीस उससे। मुहद्दिसीन का इजमा है कि अगर कोई जाहिल हदीस भी सुनाए ना तो उससे सुनने का नहीं, लेने का ही नहीं। क्या पता तुम उसकी हदीस को सुन के बहक जाओ और तुम हक से हट जाओ। इमाम मुस्लिम का इमाम मुस्लिम का ये कौल है, इमाम तिरमिजी का कौल है, इमाम बहकी का कौल है, इमाम अबू हनीफा का कौल है, इमाम शाफी का कौल है कि जाहिल से कोई तालीम, कोई हदीस नहीं सुननी, कि अगर तुमने अच्छा। उसकी बात को सुन ली और तुम मुतासिर हो गए तो दीन से हट जाओगे। तो उस जाहिल की मैं क्यों बात सुनूं जब कुरान ने मुझे कह दिया कि सीखो उससे जो इल्म वाले हो, तो मैं उस जाहिल की रिकॉर्डिंग को क्यों सुनूंगा भाई? तो मैं कुरान के खिलाफ जाके काम करूं? जब कुरान ने मना कर दिया इन्ना जाहिलूना, कि जाहिल जब कलाम करे या तुम्हें कोई ऐसी चीज बताए तो उसको लेना ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे उसकी इंजीनियर मिर्जा की बात को मान लूं जब उसके पास कोई सनद नहीं, कोई आलिम नहीं, कहीं से फारिग नहीं, खुद से बैठ करके हदीस का तोड़ मरोड़ करके इस्तेदलाल करता है। मैं उसकी बात को मानूंगा, जब मुहद्दिसीन जो चीज बता के गए मैं उसको मानूंगा। अब मुहद्दिसीन जो आपके बता के गए हैं, सुनिए, मुहद्दिसीन जो बता के गए हैं उस बात को छुपा कर अली मिर्जा अपनी जाती राय दे रहा है, तो मैं उसकी बात को कैसे मान लूंगा जनाब, ये बताइए। हाँ, तो सुनिए, अगर वो गलत बोल रहा है या झूठ बोलता है तो अरे उसकी बात को सुनना ही नहीं है ना भाई, वो गलत बोले या सही बोले सुनना ही नहीं है ना मेरे को। नहीं साहब, आपको नहीं सुनना है, पर वो पूरा पाकिस्तान को सुना रहा है ना। पाकिस्तान को सुना? अरे एक मिनट, पाकिस्तान को नेशनल सुनाए या टीवी पे पूरे आ वर्ल्ड को? रहा है। अरे सुने हाँ। पाकिस्तान को सुनाए या पूरे वर्ल्ड को सुनाए, जब आलिम को हाँ। ये मालूम है, आलिमों की जमात को ये मालूम है कि उसकी बात को सुनना ही नहीं है, कुरान मना कर रहा है, हदीस मना कर रही है, उससे कुछ लेना ही नहीं है, तो जो जाहिल सुन करके गुमराह हो रहा है तो जाहिल अपना ठिकाना देखे ना भाई, आलिम थोड़ी जिम्मेदार है उसका। अच्छा, तो फिर अगर वो सही बोल रहा है तो भी नहीं सुनना है अरे उसको? भाई वो जितना भी सही बोले, अल्लाह के रसूल का कौल है, लेना है, सुनना ही नहीं है।
नहीं ये गलत है ना। गलत ऐसा कैसे है? तो कैसे मतलब अल्लाह के रसूल ने गलत सिखाया हमें? अब जैसा कि जाहिल आदमी आज सवाल तो कर सकता है ना। आप सवाल क्या कर उसका रहे हैं? सवाल का आप मेरे सामने, क्लेरिफिकेशन आपको करना चाहिए ना। मैं तो करूंगा ना। आप वो नहीं लेकिन करते हैं। आपने जो मुझसे तो सवाल किया, सुनिए मेरी बात। हाँ आपने हाँ जो मुझसे आपने सवाल किया, तो मैं उसका जवाब मुहद्दिसीन की हाँ किताब से, फुकहा की किताब से, ताबई की किताब से, तबे ताबई की किताब से दूंगा। अली मिर्जा से क्यों दूंगा हाँ मैं? हाँ तो आप उससे दो ना। हाँ, तो उससे दे रहा हूँ, तो बीच में अली मिर्जा को मेरे बीच में क्यों लेकर के जब आपने मुझसे एक सवाल कर लिया। नहीं, मैं आपने मैं मुझसे एक सवाल मैं किया। क्यों बता रहा हूँ, सुनो। सुने 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 मैं सुनो। उनका नाम क्यों ले रहा हूँ अरे बार उस बार कि जहन्नमी का नाम आप, मुझे मैं सुनना ही नहीं है उनसे ना। नहीं पूछ रहा हूँ। अरे सुनो, उस हाँ जहन्नमी का नाम हाँ मुझे ठीक सुनना है ही नहीं है। सुनो। हाँ ठीक है मत सुनो। आप सुनो मेरी तो बात। आपने जो हदीस बताई क्या कि 2 दिनों में सुलह कराएंगे हसन, है ना। हेलो। सुन रहा हूँ ना, बोलिए ना। हाँ तो 2 दिनों में सुलह कराएंगे ये मेरा बेटा हसन। तो ये हदीस जो है आधी अधूरी है। अच्छा, पूरी बता दो। हाँ तो पूरी ऐसी है, अगर सुलह कराने में अगर सुलह पसंद से हसन तो जंगे सिद्दीन जंगे जमान इसमें वो शरीक नहीं होते थे अली के साथ। कौन? उन्होंने जंग की है अपने अब्बा के साथ हसन ने। अरे मेरे भाई, अल्लाह के रसूल ने हाँ फरमाया कि दो मुसलमानों के बीच में सुलह कराएगा। हाँ हाँ तो कहाँ कराए वो सुलह। दो मुसलमान नहीं कौन कराए है? ना। नहीं कराए सुलह? हाँ कहाँ कराए ला बताइए। हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। यही पढ़े हो तुम? वो बताइए ना अब। आप सवाल सुनो का आप खामोशी के साथ। हमको इसमें हाँ हाँ बोल। अब खामोशी के साथ सुनो। हाँ बोलो। जब ये हदीस हमारे पास बुखारी में आई, इसकी शरह में हाँ साहिब शरह ने जो बयान किया, वो तो मैं बाद में बयान करूंगा, पहले मैं आपको बताता चलूं कि जंग सिफीन हुई क्यों थी। हाँ इसकी वजह मालूम है आपको? ये वजह हमको तो नहीं मालूम पर तो इतना अली है मिर्जा ने नहीं हमको बताया? इतना समझ में आएगा। अली मिर्जा ने नहीं बताया बताया? है ना वो। आप बताया तो आप उनका सुनना नहीं चाह रहे ना। नहीं, तो वही तो पूछ रहा हूँ कि ये चीज क्यों छुपाया हाँ उसने। हाँ ये चीज क्यों छुपाई, यही तो मैं बताता हूँ। कि कोई जाहिल सिक्के का एक पहलू दिखाता है तो आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरा पहलू छुपाता है। हाँ देखिए, जब हजरत उस्मानो गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया, हाँ और जब हजरत अली को खिलाफत मिली, हाँ ठीक है, तो हजरत अमीर माविया अमीर बना के भेजे गए थे कूफा के। हाँ वो खलीफा नहीं थे, वो अमीर थे, ध्यान से सुनिएगा। हाँ तो जब उनको ये बात पता लगी कि इमाम आली मकाम हजरत अली खलीफा बन चुके हैं और उनको खिलाफत लिए हुए 40 दिन हो चुके हैं, हाँ तो उस्मानो गनी के कातिल अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? हाँ तो हजरत अमीर माविया ने खत लिखा कि अभी तक आपने उन कातिलों को पकड़ा क्यों नहीं, उनको सजा क्यों नहीं दी? तो हजरत अली ने कहा कि तहकीकात चल रही है, और उसमें जिसने शहीद किया था उसका नाम था मरवान। हाँ और वो हजरत अली की फौज में जा मिला। हाँ तो हजरत अली ने मोहलत मांगी हजरत अमीर माविया से, मुझे मोहलत दी जाए ताकि मैं उसको ढूंढूं और ढूंढने के बाद उसको सजा दूं। तो मरवान ने हजरत अली की मोहर को चुराया अच्छा और चुरा के खत लिखा कि हम तुम्हारे हवाले उनको बिल्कुल भी ना करेंगे, चाहे तुमसे जंग करनी पड़े। हाँ तो हजरत अमीर माविया को जब ये खत मिला, जब उन्होंने हजरत अली की मोहर को देखा, तो कहा कि हजरत अली ने तो अभी हमसे मोहलत मांगी थी, फिर ये खत कैसे भेज दिया? तो हजरत अली ने जब ये हजरत अली का खत उनको मिला, तो उन्होंने ये कहा कि हम उस्मान के कातिल को नहीं छोड़ेंगे, भले ही से हमें जंग करनी पड़े, मैदान में उतरना पड़े। तो जंग सिफीन हुई हजरत उस्मानो गनी के कातिल को हासिल करने के लिए। अच्छा तो जब ये जंग चली, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई पहले की थी कि मुसलमानों के गिरोह में सुलह कराएगा, जब बहुत ज्यादा खून रेजी हो चुकी होगी। और जंग सिफीन में बहुत से सहाबी शहीद हुए। हम्म उसके बाद
एक चीज का ख्याल रखिएगा कि हजरत अमीर माविया और हजरत अली एक साथ कभी जंग में आमने सामने ना आए, लड़ाई उनके लश्कर में हुई है। हाँ तो जब ये राज खुला, जब ये भेद पता लग गया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ, समझे बात को, ऐसा ऐसा हाँ मामला हुआ, तो जंग रुक गई। तो जब जंग रुक गई, जब जंग ना हुई, जंग रुक गई क्योंकि राज खुल गया मरवान का। अब मरवान वहां से निकल गया कूफा की तरफ, और हजरत अली उसको ढूंढ रहे थे। तो हजरत अली के ऊपर लान तान करना, गाली गलौज करना उसका काम था। और जब हजरत अली को शहीद करवाया उस मरवान के लश्कर ने मस्जिद में, उनके खादिम को खरीद करके, ठीक है, जब शहीद करवाया तो इमाम हसन को खिलाफत मिली। जब इमाम हसन को खिलाफत मिली तो हजरत अमीर माविया ने उनको तोहफे में दिरहम भेजे और उनको तलब किया, बुलाया। जब आप पहुंचे 40,000 का लश्कर लेकर के इमाम हसन, और आपने सारी बात को सुनने के बाद सुलह कराई दोनों गिरोह में। हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आज वो हुजूर की हदीस मुकम्मल हो गई। और सुलह कराने के बाद इमाम हसन ने आपकी बैत की, इमाम हुसैन ने भी बैत की, और आपने खिलाफत सुपुर्द की हजरत अमीर माविया को, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था कि माविया मोमिनों का मामू है। ये भी हदीस मौजूद है। तो आपने उनको खिलाफत दी। खिलाफत देने के बाद जब आपने खिलाफत दी, जो तीसरा गिरोह था खारजी जो मरवान का था, उसने कहा कि हम इस सुलह को नहीं मानेंगे। अब अगर आप पढ़ेंगे उसूले काफी शियाओं की किताब, रावजियों की, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि हजरत इमाम हसन ने हजरत माविया से बैत करके कुफ्र किया था। इसीलिए शिया अपनी महफिल में इमाम हसन का नाम सबसे कम लेता है। किसी भी शिया का आप डिबेट उठा लो, किसी भी शिया की तकरीर उठा लो, आपको इमाम हसन का नाम बहुत ना के बराबर मिलेगा। समझ में आई बात? तो जब उन्होंने सुलह करा दी, इन खारजियों ने प्लानिंग की इमाम हसन को शहीद करने की, और इमाम हसन के ऊपर जब से हमले बराबर होने लगे, फिर उनको जहर दिया गया, फिर वो शहीद हुए। और इन कमबख्तों ने वहीं पर ना रोका, उनकी लाशों के ऊपर भी तीर चलाए। तो ये है जंगे सिफ़ीन का पूरा वाकया, जो आप लोगों को कभी पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि आप लोग कभी मकतब जाते तो आप फुकहा की किताब को, मुहद्दिसी तारीख तबरी पढ़ते, तारीख दमिश्क पढ़ते, तारीख बगदाद पढ़ते। ये बड़ी बड़ी किताबें हैं, इसके तो नाम भी नहीं सुना होगा आपने, और ना इन जाहिलों ने पढ़ा होगा, क्योंकि सारी किताबें अरबी में है। तारीख तबरी 11 जिल्दों में है, तारीख दमिश्क है, तारीख बगदाद है। ये सारी किताबें कहाँ जाएंगी? अब आप पढ़ेंगे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की किताब फतहुल गैब, आपने फरमाया कि जंगे जमल हो या जंगे सिफीन हो, इस पे हम लोगों को खामोशी इख्तियार करनी है, क्योंकि जो मामला थे वो खत्म हो गए, इमाम हसन ने खत्म करा दिए। तो आप गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बात को मानोगे या अली मिर्जा की बात को मानोगे? भाई अली मिर्जा तो कहता है हम किसी बाबा को नहीं मानते, वो तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का इनकार करता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों से छुपाई जाती हैं, एक पहलू दिखाते हैं, एक दूसरा पहलू नहीं दिखाते। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप शिया की नहजुल बलागा पढ़ेंगे, खुतबा नंबर 205 गालिबन, उसमें हजरत अली से सवाल हुआ कि किसी ने हजरत अमीर माविया को उनके सामने गलत बोल दिया। आपने फरमाया इन्नी, मैं इसको नापसंद करता हूँ। हमारा झगड़ा ये नहीं था कि हम एक दूसरे को काफिर कहते थे, बल्कि हजरत उस्मान गनी की शहादत पे हम लोगों के बीच में नाइत्तेफाकी हो गई थी। समझ में आई बात? तो ये मामलात हैं सारे। अब दूसरी बात ये है कि आपने ये कहा कि हजरत अमीर माविया ने जो इतने सहाबियों को शहीद किया, तो वो मोमिन कैसे रहे? देखिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्मे गैब था या नहीं? इल्मे गैब था कि नहीं? था ना।
तो अल्लाह के रसूल क्या ऐसे माज़अल्लाह जो आगे जाकर के इस्लाम से निकल जाए, ऐसे शख्स को कातिब वही बनाते, कुरान लिखवाते ऐसे शख्स से? हजरत मीर माविया कातिब वही है। जब कुरान नाजिल होता था ना, तो अल्लाह के रसूल उनसे लिखवाते थे, कई आयतें लिखवाई है उनसे। तो हुजूर में है ना, ये खातिब वही पे आप, ये बात सही है। वही हुजूर ने माविया साहब को 3 बार बुला भेजा, वो खाना खा रहे थे, नहीं आए। अरे ये मेरे भी तो हदीस है। अरे मेरे भाई, तो हुजूर उस ने वक्त उनके खिलाफ अरे बद्दुआ दी, अरे ये भी तो हदीस है। अल्लाह के बंदे, उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? हजरत अमीर माविया की उम्र कितनी थी? अरे 9 साल के बच्चे थे। अल्लाह के बंदे 9 साल के बच्चे थे। जैसे मिसाल के तौर पर आपका 9 साल का बच्चा है, मैं उसको बार बार बुलाऊं, वो ना आए और बोले जा तेरा पेट कभी ना भरे, तो क्या ये बद्दुआ हुई? अरे अल्लाह के बंदे वो 9 खत लिखते थे। पहली बात सुनिए, वो 9 साल के बच्चे थे। 9 साल के बच्चे थे भैया, वो 9 साल के बच्चे की वो हदीस है, और ये जाहिल तुमको उल्टा सीधा बयान करते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, एक बात और बताओ। बच्चे से हुजूर हाँ उनको बुला, उनको अच्छा, अब एक हदीस तो आपको उन्होंने बता दी, दूसरी हदीस नहीं बताई कि अल्लाह के रसूल सवारी कर रहे थे, पीछे कौन बैठे थे? हजरत अमीर माविया ऊंट पर, और अल्लाह के रसूल चल रहे थे। फरमाया ए माविया, तेरा कौन सा जिस्म का हिस्सा मेरे जिस्म से टच हो रहा है? कहा अल्लाह के रसूल मेरा पेट। कहा तेरा पेट कभी ना भरे। तो ऊंट पर सवारी बच्चे कर रहे थे, वो हदीस बच्चे की है, और आप लोग उसको चस्पा देते हैं जवानी पे। माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह। किसने बोला कि वो बद्दुआ की थी हुजूर ने? किस मुहद्दिसीन का ये कौल है? ये हदीस है ना। तो हदीस तो ये भी है कि अल्लाह के रसूल उनको ऊंट पे लेके चल रहे हैं। तो क्या जवान को ऊंट पे लेके चलेंगे या बच्चों को लेके चलेंगे? क्या जहालत भरी है यार आवाम के अंदर, कसम खुदा की। ऐसे ऐसे जाहिल लोग पड़े हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। जो जाहिल बता देता है, वो ऐसे ऐसे जाहिल उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए कहा ना कि जाहिलों से दीन को मत सीखो। सुनो सुनो, तो हजरत माविया के मौत दुबेले फोड़े से होगी, ये भी तो पेशन गोई हुजूर ने की थी। क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? दुबेले फोड़े होंगे जो मुनाफिक सहाबा हैं, तो मारिया साहब को भी दुबेला फोड़ा हो गया था। कौन सा फोड़ा हो गया था? हो गई दुबेला फोड़ा जो बोलते हैं। जुबेला फोड़ा क्या होता है? दुबेला फोड़ा बदन के ऊपर बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, तो उसके कीड़े निकलते हैं। अच्छा, तो उससे 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 एक मिनट, ये कहाँ हदीस पढ़ी तुमने? जरा मुझे बताओ तो, लेटेस्ट न्यूज है। कहाँ पढ़ा ये तुमने? कहाँ, कौन सी हदीस है ये? हदीस है, मैं बताता हूँ। अरे जनाब मन, हजरत अमीर माविया का जब आखिरी वक्त था, आपने वसीयत की, ठीक है, और कोई फोड़े वोड़ों से नहीं मौत हुई। एक जंग में आपको बर्छी लगी थी, समझे? उसमें आप घायल हो गए थे, और घायल होने के कई दिन के बाद आपकी तबीयत अलील हुई, और तबीयत इतनी बिगड़ी कि आप उसी से जो है विशाल फरमा गए। ये किसने बोला कि फोड़े हो गए थे? माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। किसका कॉल है ये? ये तो लेटेस्ट न्यूज है एकदम। कहाँ कहाँ पढ़ लिया आपने? मैं देख रहा हूँ। अल्लाह के बंदो। अच्छा अगर ऐसा होता तो ये बताइए मुझे कि ये तमाम मुहद्दिसीन उनको रजी अल्लाह ताला अन्हु क्यों कहते हैं? वो सवाल तो हमारा वही है ना, जबकि तो सारे मुहद्दिसीन जाहिल थे, अली मिर्जा पढ़ा लिखा ज्यादा। मैं कॉल दिखाता हूँ ना। नहीं मुझे बताइए, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह, गरीब नवाज, निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम हजर, इमाम जलालुद्दीन स्यूती, इमाम बहकी, अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस, ये सब माज़अल्लाह जाहिल थे।
जिन्होंने हम तक जिन्होंने हम तक जिन्होंने हम तक दीन, हाँ सुनाइए। हाँ, ये देखो मौलाना कौन सा हदीस है? महदूदी, सुनिए, पहले मैं 2-4 मोदी सिंह के कौन सुनाता हूँ कौन सी आपको। हदीस, कौन सी मुहद्दिसीन? हदीस है तो काफी लिखी हुई है। अरे कौन से मुहद्दिस की किताब पढ़ रहे हो, नाम तो बताओ। बता रहा हूँ ना, मौलाना महदूदी, मौलाना महदूदी को ना जूते से मारो साले को जाके, काफिर को। खिलाफते सुनो 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 सुनो, इसके अंदर अरे सुनो, अलमारियाँ, ए भाई चप्पलें दिखाई ए भाई ए भाई, सुनो हाँ, सुनो। जिस मौलाना मौदूदी की आप बात बता रहे हो ना, वो तो काफिर मरा है, वो तो खुद खारजी है, वो तो खुद काफिर मरा है। उसकी बात कहाँ हुज्जत लेके आ रहे हो हमारे लिए? जैसे अली मिर्जा है वैसे मौलाना मौदूदी है। चला उनको छोड़ दो, अभी और दूसरा मौलाना ले लो। सुनो, मौलाना मौदूदी तो अभी का है, हाँ, अभी का है वो तो। अभी नहीं, हम्म, हाँ अभी के हैं, सही है, हाँ, अभी के हैं। तो इसकी बात मैं क्यों तो अब मानूं? दूसरा सुनिए, हाँ आप मत मान, और दूसरा सुनिए, आप मानेंगे? देवबंद के अलीमुद्दीन इदरीस तो कादरी, देवबंद सुनो, देवबंद के आलिमों को जूते से मारो, हम तो उनको काफिर कहते हैं। वो आपको कहते हैं इनको ये काफिर है, आप उनको अरे कहते मेरे हैं ये भाई, काफिर है, तो भाई इसमें ए भाई सुनो आप ना, मुसलमान परेशान हो रहा है ना। भाई सुनो ना, हाँ, तुम मेरी बात को जरा ध्यान से हमारे सुनो, सुनो सुनो सुनो, हाँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ, आप ये दो आलिम हम्म, की किताब को लेके बैठ जाओ, ठीक है? ये अच्छा, मौदूदी की और देवबंद की किताब आप अपने पास रखो, अभी मैं हटा नहीं रहा हूं, अपने पास रखो, ठीक है? दो अच्छा, किताबें अपने पास रखो, ठीक है? अब मैं तुमको 25 किताबें देता हूँ, हम्म, किसको मानोगे, 2 किताब को या 25 किताब को? ये जो जिस किताब में सही लिखा है वो मानेंगे वो हम, मानोगे ना ना तो इनके फिर, हाँ। मानेंगे ना उनके मानेंगे। अरे तो सुनो ना भाई, आपको अच्छा, आपको शरीयत के उसूल नहीं मालूम है, आप खामखा हुज्जत कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास एक आदमी आया, हम्म, उसने कहा कि भाई फलाना आदमी मर गया। ठीक है? हम्म, अब आपके पास दूसरा आदमी आया, उसने कहा नहीं भाई हम्म, फलाना आदमी जिंदा है, मरा नहीं है। फिर हम्म, तीसरा आदमी आया, उसने बोला नहीं भाई फलाना आदमी जिंदा है, मरा नहीं है। फिर चौथा आदमी आया, उसने बोला नहीं भाई फलाना आदमी जिंदा, मरा नहीं है। फिर सातवां आदमी आया, ऐसे करके 10 आदमी आए कि वो फलाना आदमी हम्म। जिंदा, मरा नहीं है। किसकी बात को मानोगे, 10 आदमी की या एक आदमी की? जो सही होगा वो मानेंगे। अरे फिर सही होगा। मैं कह रहा हूँ किसकी बात हम्म, को मानोगे, 10 आदमी की या एक आदमी की? अरे अगर एक आदमी सही बोलता है तो उसकी मानेंगे, अगर अरे तो 10 आदमी एक सही आदमी बोलता है तो उनकी अरे तो मानेंगे ना। एक आदमी सही नहीं बोल रहा ना, वो जिंदा है, वो उसको मुर्दा कह रहा है। हाँ तो उसकी नहीं मानेंगे। हाँ, तो अब आए ना आप लाइन पर। जब मैं हाँ, हमारे पास पूरे मुहद्दिसीन का इजमा है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। हम्म, हमारे पास दीन लेकर के जो आए, जिन्होंने हमको सिखाया, हम तक हदीस पहुंचाई, कुरान पहुंचाया, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे सहाबी के बाद होते हैं ताबई। ताबई उसको कहते हैं जिन्होंने सहाबा की सोहबत पाई है, जो उनके साथ पढ़े हैं, जो उनसे पढ़े हैं। उसके बाद आए तबे ताबई। तबे हाँ, ताबई उसको कहते हैं जो ताबा से पढ़े हैं। और ताबा किससे हाँ, पढ़े हैं? ताबई किससे पढ़े हैं? सहाबा से। ठीक? हाँ, तबे ताबई के हाँ, बाद आते हैं मुहद्दिसीन। हाँ, मुहद्दिसीन किससे पढ़े? तबे ताबई से। हम्म, तो ये जो पूरी जमात आ रही है, जब इन्होंने हमें बता दिया अमीर माविया के बारे में, इन्होंने हमें दिखा दी सारी चीजें, तो आज के मौलवी की बात हम क्यों मानेंगे भाई? अच्छा, हाँ, हम्म, अगर तुम ठीक है। इनकी बात मानोगे तो नौज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, ताबई तबे ताबई, ये सब जाहिल को मानना पड़ेगा आपको, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। पूरी शरीयत को बर्बाद करके बैठे हो 2 आदमी के लिए। हम्म, अब बताओ आप क्या करोगे? तो जनाबे मन होश के नाखून लो। ये जो जाहिल झपट लोग हैं ना, इनसे बचो, अपने ईमान को मजबूत करो। सही उल अकीदा सुन्नी हनफी बरेलवी मौलाना के साथ बैठो, उनके पीछे नमाज पढ़ो, उनसे बात करो, उनसे दीन सीखो। टाइम मिले दिन में 1 घंटा 2 घंटा उनके पास बैठो, दीन सीखो। अभी भी वक्त है, दीन सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप फजर में, जोहर में, असर में, जब आपके पास टाइम मिले, इमाम के पास बैठो, उनसे सीखो।
कुरान पढ़ना सीखो, हदीस पढ़ना सीखो, उसको समझो, इन जाहिलों से दूर रहो। मैं इनकी हम थोड़ी मान रहे हैं। मैं अरे तो आपको आप शुरू मुझे में बता, किताब हम खोल के उनके दिखा। लिए बता रहे ए भाई सुनो। वो उनकी हम किताब की बात पे जानना चाह रहे थे। मैंने उसकी हकीकत आपको बता दी कि हम इन किताब को नहीं मानते। हम्म, क्यों नहीं मानते उसकी वजह भी मैंने बता दी। इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमारे पास सहाबा का, ताबई का, तबे ताबई का, फुकाहा का, वलियों का, मुहद्दिसीन का कौल मौजूद है। हम्म, तो फिर हम इसकी क्यों मानेंगे। हम्म, अब जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ओरिजिनल कुरान है। हम्म, अब कोई जाहिल आदमी आज की तारीख में लेकर के आए, नहीं भाई वो जो तू पढ़ रहा है ना वो कुरान नहीं है, मेरे हाथ में जो है ये कुरान है। अब आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, आप तो फिर उसको भी कुरान मान लोगे। हम्म, तो आपको क्या करना है, आपको राब्ता करना है किसी पढ़े लिखे इंसान से। जब वो दोनों को देखेगा तो आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, कहेगा नहीं ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये कुरान नहीं है, कुरान ये है। आपकी आंख का पट्टर खुलेगा। तो वही काम आप कर रहे हो कि वो दो किताब आपको दे रहे हैं और मैं आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी कर रहा हूँ कि ये किताब नहीं, किताबें ये है सही। मैं ये 2 किताबों के नहीं, बहुत सारे अभी लिखे हैं। अब एक बात मुझे क्या? बताइए, अली मिर्जा से पहले, हम्म, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, हम्म, अली मिर्जा से पहले, अभी जो अली मिर्जा ये हम्म, फितना बपा कर रहा है, इससे पहले किसने हजरत अमीर माविया के बारे में ये बात बोली है। ये गिने चुने जो 2-3 है, मौदूदी फौदूदी ये जो भी हैं, इनके अलावा किसने हजरत अमीर माविया के बारे में ये बात बोली है। यहाँ तक के शेख साद इमाम जाफर सादिक कौन है मालूम है, अहले बैत, हम्म, नवासाए रसूल, इमाम हुसैन, जैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर और इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी सोबत में इमाम अबू हनीफा ने 2 साल उनसे दीन सीखा है। हम्म, तो इमाम अबू हनीफा ने अहले बैत से दीन सीखा है और आप कह रहे हैं कि वो इमाम अबू हनीफा का दीन छोड़ के, जो उन्होंने सीखा है उसको छोड़ के, जो उन्होंने बताया उसको छोड़ के हम अली मिर्जा की बात को मान लें, हम्म, जबकि वो सिक्के का एक पहलू दिखा रहा है। हम्म। अच्छा क्या नाम बताए थे आपने भाई इसका अपना? मेरा नाम इब्राहिम। इब्राहिम साहब देखिए, अ, आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे पास आए, आपने मुझसे राब्ता किया, तो मैंने आपको वही बात बताई है कि एक जाहिल आपके पास अगर कोई नकली कुरान लेकर के आए और असली कुरान भी आपके पास मौजूद है, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप तीसरे आलिम को बुला करके उसकी पहचान करवाएंगे। तो जब वो आलिम पहचान कर देगा कि नहीं ये असली कुरान है, ये झूठ बोल रहा है, तो आप फिर उसको भगाएंगे कि तू झूठा है, तू मक्कार है। अब भले ही से उस किताब के अंदर कुरान की 3-4 आयतें हों, लेकिन वो मुकम्मल कुरान नहीं कहा जाएगा। समझे नहीं समझे? तो जब आपके सामने ओरिजिनल कुरान आ जाएगा तो फिर आप उससे दूरी इख्तियार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से जो अली मिर्जा ने 2-3 किताबें आपको दिखाई, हदीस का एक पहलू बताया, दूसरा छुपाया, हदीस को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के बताया, तो हमने आपको जो उसके खिलाफ जो चला आ रहा है सही चीज आपको मैंने बताई। अब ये आपको फैसला करना है कि क्या आप अली मिर्जा को सुनेंगे या आप ऐसे जाहिलों को सुनेंगे या कारी अहमद को सुनेंगे। ये आपका इख्तियार है, मेरा काम तो हो चुका, मैंने इस्लाह कर दी, मैदान महशर में मेरी पकड़ नहीं होगी। समझे बात को? तो आपसे लिल्लाह मेरा आपसे आपसे गुजारिश है, सुनो ना, सुनो सुनिए ना। सुनिए 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 आपने आपने बताया। सुनिए सुनिए, आपको अभी सीखने का मौका मिल रहा है, तौबा करिए। और मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि आप यूट्यूब पर अगर आपको इल्म सीखना है, इल्म वालों की सोबत में बैठना है, तो अशरफ जलाली साहब किबला की रिकॉर्डिंग को सुनिए, फारूक खान रिजवी साहब को सुनिए, सलमान अजहरी साहब को सुनिए, ठीक है? और शहजाद निजामी, ये क्या नाम है, शहजाद आलम साहब किबला को सुनिए,
ये जो बड़े-बड़े मुफ्ती और जो आज की तारीख में सनद याफ्ता हैं लोग, इनको सुनिए, जाहिलों को मत सुनिए, अपना टाइम बर्बाद मत करिए। ठीक है? बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप हो सकता है आगे जाके मुझे दुआ दें कि भाई ने मुझे बचा लिया। ठीक है? इब्राहिम साहब? इब्राहिम सर वेट, कट हो गया फोन उनका। कट हो गया? हाँ, तो आप हजरत अभी जो इनके जो मोहल्ले के जो शक्करपेट सोलापुर के जो ना उनके आवाम को एक पैगाम दो, तो ऐसा जो एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वहाँ मस्जिद का ट्रस्टी बन सकता है कि नहीं? ऐसे में हजरत देखिए, मालिक साहब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे एक खजाने की पेटी है, हाँ, तो आपको ये पता है चारों तरफ बहुत ज़्यादा लुटेरे हैं। हाँ, तो उस खजाने का आप सिपह-सलार किसको बनाएँगे? एक बहुत ताकतवर इंसान, हाँ, जो मुकाबला कर सके, डरे नहीं, लड़ सके। हेलो, जो उस खजाने की हिफाज़त कर सके, जो लड़ सके, हम्म, जिसको लड़ने का तरीका मालूम हो, जो ताकतवर हो, उसको खजाने का हाँ, मालिक बनाएँगे आप। हाँ, या उसके मुकाबले में उसको खजाने का मालिक बनाएँगे जो सूखा पतला आदमी हो, जिसको एक थप्पड़ कोई मारे तो गिर जाए, ताकतवर होता है। ताकतवर को बनाएँगे। तो एक होता है जिस्म के ताकतवर, हाँ, और जहाँ पर जिस्म का ताकतवर चाहिए तो वहाँ पर जिस्म का ताकतवर खोजा जाता है, और जहाँ पर रूहानी, जहाँ पर इल्म का ताकतवर खोजना चाहिए, तो वहाँ पर इल्म का ताकतवर शरीर में पतला भी हो और इल्म से मजबूत हो, तो वहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ती है। हाँ, जी, जी, तो मस्जिद और मदरसा हाँ, एक ऐसी बुनियाद है दीन और इस्लाम की कि जहाँ से लोगों का ईमान बदलता भी है और ईमान सीखते भी हैं। हाँ, देखिए, तो उस जगह का जो सीपे सलार होना चाहिए वो इल्म वाला होना चाहिए, मजबूत इल्म से। ठीक है? क्यों? ठीक, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अल्लाह और उसके रसूल की ज़िम्मेदारी जाहिल को कभी नहीं दी जाती। हम्म, बात समझ में आ रही है? हाँ, आ रही है ना। ऐसे को दी जाती है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हो, जो शरीयत का पाबंद हो, शरीयत पे चलता हो। क्यों? अगर तुमने ऐसों को निज़ाम बना दिया, जिसको इल्म का धेला नहीं मालूम, और ऐसे को छोड़ दिया जो आलिम है, आलिम दीन है, तो अल्लाह के ग़ज़ब से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। हाँ, बराबर। क्योंकि तुमने हुज़ूर के नाइबे रसूल को छोड़ दिया। तो जब तुमने नाइबे रसूल को छोड़ दिया तो अल्लाह फिर तुम्हें छोड़ देगा। जी, और जब अल्लाह तुम्हें छोड़ेगा तो फिर होगा क्या? मस्जिद में फितना होगा, मस्जिद में आलिमों के साथ खेल और मज़ाक होगा, मस्जिद को मस्जिद नहीं समझा जाएगा, आम घर समझा जाएगा, जिसको जैसे मनमानी होगी वैसे करेगा। समझ में आई बात? हाँ, वैसे ही हो रहा है वो मस्जिद में जो है ना, हाँ, तो अक्सर आपकी यही पेशन गोई है, यही होगा, क्योंकि तुमने भाई आलिम ये को लोग चुना जो है ही ना, नहीं। ये लोग जो है ना, ये जो इब्राहिम सर्कल के जो ग्रुप के जो लोग है ना, अरे भाई, वो एक बात बताता हूँ, एक सिंपल सी बात है। आप घर के 5 भाई हो, मिसाल के तौर पे, हाँ, एक भाई आपका शराबी है, तो घर का निज़ाम उस शराबी को दोगे? नहीं, नहीं देगी, और अगर दे दिया तो फिर क्या होगा? घर नहीं चलेगा ऐसे, ठीक, घर तबाह। तो बर्बाद होगा। अब फिर ब्लेम तुम अल्लाह पे डालोगे कि अल्लाह नहीं, तूने क्या किया? बात समझ में आ रही है? मेन तो अपन वो इसको शराबी को डालेंगे। अल्लाह ने तुम्हें इख्तियारात दे रखे हैं ना, अल्लाह ने तुम्हें इख्तियारात दे अच्छे और बुरे को चुनने का। समझे नहीं और वहाँ समझे? के आवाम को भी हाँ, वहाँ के आवाम को तो समझना अल्लाह चाहिए कि देखो, अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें आजमाइश पे छोड़ा हुआ है ना दुनिया में। बना देखो, समझे नहीं समझे? समझ, तो मेरे भाई होश के नाखून लो। अल्लाह तबारक व तआला
से अगर आप मोहब्बत करते हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो आपको अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत का पाबंद और शरीयत पे चलने वाले इंसान को चुनिए, हाँ बरोबर है। ताकि वो अल्लाह का फैज़ आप तक पहुँचाए, रसूलुल्लाह का फैज़ आप तक पहुँचाए, हाँ अल्लाह की बातें आपको बताए, रसूलुल्लाह की बातें बताए, अल्लाह का शरीयत और कानून तो आपको सिखाए, रसूलुल्लाह का जो निज़ाम है वो आपको सिखाए, शरीयत आप तक पहुँचाए, ना कि आपसे शरीयत छीन ले। जिसको समझे नहीं गुस्ल का समझे? तरीका नहीं, जिसको गुस्ल का तरीका नहीं मालूम वो उसको वो ट्रस्टी बना रहे, वो मुसल्ली बना रहे हाँ, तो वहाँ के यही लोग। यही पैगाम है, ये रिकॉर्डिंग जब लोग सुनेंगे तो शोलापुर में आप पहुँचाइए, हाँ ठीक? और लिल्लाह अपने दीन और ईमान को बचाइए, अपनी मस्जिदों को बचाइए, अपने मोहल्ले को बचाइए ऐसे रावज़ियों से, ऐसे 2 कौड़ी के आलिमों से, जो अपने आप को नाम निहाद आलिम बनाए बैठे हैं, ऐसे लोगों से बचें और लिल्लाह ऐसे लोगों की तकरीर और बयान सुनें जो सनद-ए-याब हैं, ठीक है? हाँ ये अली ठीक। मिर्ज़ा हो गए, ये कारी अहमद हसन हो गए, ये जितने टंग-पुंजिये हैं ना, ये दीन को बर्बाद करने वाली कौम, इनसे बचें। राफ़िज़ियत हाँ से बचें, नाफ़िज़ियत से बचें, ख़ारिजियत से बचें, देवबंदी से बचें, शिया से बचें, वहाबी से बचें, कादियानी से बचें। हाँ ठीक। हाँ जो चलिए अशफाक साहब, तबीयत ठीक है नहीं, लेकिन फिर भी माशाअल्लाह नहीं 1 आपका घंटे से बहुत बहुत ऊपर हो शुक्रिया। गया। हाँ 1 घंटा चाहिए देगा। कहीं आप फिर मुझे ब्लेम दें कि जमशेद भाई आपने बात नहीं की और वो बंदा थोड़ा-सा नहीं बहक आपका गया बहुत बहुत ज़्यादा। शुक्रिया। नहीं ये जो ये क्या है मालूम क्या, मेरी कोशिश क्या है, आप इसका देखिए एक ट्रस्टी नहीं अब बनाना। मौलाना देखिए अशफाक साहब, मैंने बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से इसको समझाया हाँ हाँ बारीक हाँ से बारीक, समझे। ठीक है ना? तो हाँ बहुत। अब आपसे गुज़ारिश है कि अगर आपकी इस बंदे से बात हो ना तो इस्लाही गुफ्तगू कीजिएगा, लान-तान मत कीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है? और हो हाँ सकता है बीच में आप एक आध बार और इससे बात कराइए कभी। आप बस मोहब्बत से बात करिए कि भाई क्या हुआ, आपने गौर किया, आपको इतना कुछ बताया गया, कुछ गौर किया, कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं तो मैं लाइन पे ले लूँ, इस तरीके से बातें कीजिएगा, ठीक है? हाँ 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 ठीक है। चलिए ठीक है, रखता हूँ आप मैं। यूट्यूब पर डालने लिए। जी, यूट्यूब पे डालूँगा इसको। हाँ डालो, मुझे वीडियो के लिए भेजो। हाँ, हाँ, मैं आपको लिंक दूँगा इंशाअल्लाह और हाँ इस्लाह के तौर पे डालूँगा ताकि लोगों हाँ की इस्लाह हो। इसमें किसी का हाँ हाँ नंबर वगैरह नहीं डाला जाएगा, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। खाली सोलापुर का नाम डालो बस। ठीक, ठीक। सोलापुर चक्करपीठ सोलापुर आना है, इसके अंदर क्यों आगे आवाम को समझना कि बाबू ये लोग ये खाली ये जहील आदमी होगा, ट्रस्टी नहीं बनना, मुतोली नहीं बनना, बस ठीक, हमारी ठीक। कोशिश वो ठीक, है ठीक, ना। ठीक। ठीक, ठीक, ठीक। हाँ हाँ ठीक। हाँ चलो चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम